जय श्री कृष्ण। देखिए, आप किसी स्थान से भागते-भागते अगर जा रहे होंगे, तो आस-पास क्या है आप उसको ठीक से देख नहीं पाएँगे। धैर्य से जा रहे होंगे और अवलोकन करते हुए जा रहे हैं तो देख भी सकते हो। इसी प्रकार से जीवन से जब हम गुज़र रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि मुझ पर क्या घटित हो रहा है, मुझ पर इस बात का क्या असर हो रहा है, इस तरह की चेतना, जागृति, सजगता हमारे साथ होती है, तब हम अर्जुन के उस प्रश्न के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर भी श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ का बीज भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान के रूप में लेकर चल रहे होते हैं। वो कहते हैं मेरा ये युद्ध करना ठीक नहीं है, वो अपने ही हैं, उनको मारूँगा इत्यादि। तो बात ये है कि हम जिस युग में आ गए हैं जहाँ यांत्रिकता हमारे ऊपर और अधिक आधिपत्य जमाने लगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो बहुत सारे कार्य हैं जिसमें कि आप सचमुच पार्टिसिपेट किए बिना भी उस तरह के परिणाम तक पहुँच जाएँगे ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि आपने सिर्फ़ एक निर्देश दिया और चैट जीपीटी या अन्य इतने सारे जो एआई हैं, वो आपको पूरा लेख लिख कर दे देंगे, वो आपको प्रेम पत्र लिख कर दे सकते हैं। यदि आप में से कुछ लोग लिखवाना चाहेंगे, तो श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन भी आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लिख कर दे सकती है। पर आपने जब तक स्वयं अनुभव नहीं किया, जब तक रसगुल्ले का स्वाद नहीं लिया, तो फिर रसगुल्ला आपका अपना हुआ नहीं। इस बात को लेते हुए हम 12वां जो श्लोक है उसकी तरफ बढ़ रहे थे ना, जिसमें ये भगवान ने कहा, "यही चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।" तो उन्होंने ये कह दिया सूक्ष्म बात के रूप में कि जो सत्वगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, जो तमोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। यानी ये तो जान लो कि ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे शक्ति उनकी है, लेकिन वो इसके अंदर बंधे हुए नहीं है, वास्तव में वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। अब ये वाली जो बात है ना जिसमें भगवान ये कह देते हैं कि भई मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं सब में हूँ, इसको समझने के लिए और अधिक धैर्य की आवश्यकता है। इसको समझने के लिए और अधिक गहराई से उतर कर संतों का आश्रय लेके ये बात हमारे प्रति खुल जाए, ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि जीना क्या है? साँस लेना मात्र ही है क्या? तो इसमें हमारी विशिष्टता क्या है? जीने संबंधी प्रश्न को लेकर हम विराट की तरफ कैसे जाएँ? वो हमारे संबंध में, हमारे व्यवहार में कैसे झलक जाए? इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर हम विस्तार अपना खुल जाए हमारे लिए, हमारे अनुभव में आए, हमारी अनुभूति में आए, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखते हुए करते हैं विराम।